सो फ्रेंड, नेक्स्ट टॉपिक है क्लाइमेट चेंज एंड इंटरनेशनल एग्रीमेंट। देखो, नेशनली डिटरमाइंड कॉन्ट्रीब्यूशंस या कमिटमेंट, इंटर गवर्नमेंटल पैनल ऑफ क्लाइमेट चेंज की रिपोर्ट, यूएनएफसीसी के रिपोर्ट्स, पेरिस एग्रीमेंट, ठीक है, एक्सटेंडेड प्रोड्यूसर रिस्पॉन्सिबिलिटी, ऐसे काफ़ी सारे क्वेश्चंस हैं जो यूपीएससी में आए हैं। आप सब लोगों ने ये क्वेश्चन को शायद सही भी सॉल्व किया होगा या गलत भी सॉल्व किया होगा, राइट। लेकिन आप लोगों ने ये फोकस नहीं किया है कि ये जो टॉपिक है क्लाइमेट चेंज एंड इंटरनेशनल एग्रीमेंट, हर साल तकरीबन 1 से 2 क्वेश्चंस यहाँ से भी आता है। तो अब तक मैंने आपको जो बताया था वो था बायोडाइवर्सिटी एंड स्पीसीज, दूसरा है एनवायरमेंटल या इकोलॉजी के कॉन्सेप्ट्स, ओके। थर्ड मैंने आपको बताया था पोल्यूशन और उनके रेमेडीज या रेमेडिएशन। फोर्थ जो मैं आपको बताया वो है क्लाइमेट चेंज एंड इंटरनेशनल एग्रीमेंट। तो इसमें यूएनएफसीसी, पेरिस अकॉर्ड, नेशनली डिटरमाइंड कॉन्ट्रीब्यूशंस या कमिटमेंट, ग्रीन हाउस गैसेस, इंटर गवर्नमेंटल पैनल फॉर क्लाइमेट चेंज, IUCN, ऐसे बहुत सारे इंटरनेशनली जो रिकॉग्नाइज है एग्रीमेंट्स है, जैसे यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन लॉ ऑफ सीज, ऐसे बहुत सारे एनवायरमेंट रिलेटेड आपको एग्रीमेंट और आपको जो है क्लाइमेट चेंज रिलेटेड टॉपिक्स को आपको ऑनलाइन या कोचिंग नोट्स जहां से भी मिलता है आपको कवर करना चाहिए। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट एरिया इस जो आपको पढ़ना चाहिए वो है कंजर्वेशन एफर्ट्स, प्रोटेक्टेड एरिया स्कीम्स, जैसे प्रोजेक्ट टाइगर, प्रोजेक्ट एलिफेंट, राइट। उसके बाद घड़ियाल का जो क्वेश्चन पूछा गया था आपसे, बायोस्फीयर रिजर्व, रामसर साइट, नेशनल पार्क, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज, दिस आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन निकल करके आता है यूपीएससी एग्जामिनेशन में। कोई चीता का री इंट्रोडक्शन कर रहा है इंडिया में तो वो इंपॉर्टेंट बन जाता है, राइट। सो इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि आप ऐसे टॉपिक को मिस आउट ना करो। मैं जितना टॉपिक आपको बता रहा हूँ जितना टॉपिक भी अगर आप करके गए यूपीएससी एग्जामिनेशन के लिए, ट्रस्ट मी आपका बहुत अच्छा प्रिपरेशन हुआ है। जो 15-20 क्वेश्चन आने वाला है उसमें से कम आप जो है आराम से, मतलब बिना कोई हिचकिचाहट के, बिना कोई डाउट के। सो फ्रेंड्स, यूपीएससी 2023 में ये एक क्वेश्चन पूछा गया था, कंसीडर द फॉलोइंग पेयर्स, जैसे वेटलैंड, और वो कौन से स्टेट में है, हरिके वेटलैंड, केवलाडो नेशनल पार्क, कोलेरू लेक, शास्तामकोटा लेक, विच ऑफ द फॉलोइंग आर करेक्टली मैच। यूपीएससी 2023 में कट ऑफ क्या था, 75। सो अगर आप 2 मार्क 10 मार्क्स ये इतने नजदीक आके अगर आप फेल हो रहे हो, तो आप सोच के देखो कि अगर आपने ऐसी पढ़ाई की होती तो 2023 में ही आप प्रीलिम्स क्लियर करके मेंस लिख रहे होते। तो अभी भी टाइम ज़्यादा बिगड़ा नहीं है, आपको हार्डवर्क आप कर रहे हो, वेरी गुड। आपको स्मार्ट अप्रोच लाना है, और वो स्मार्ट अप्रोच कहाँ से आएगा, यहाँ से आएगा। सो बेसिकली दिस इज व्हाट द फर्स्ट पार्ट, एनवायरमेंटल लॉ एंड इंस्टीट्यूशन। देखो, एनवायरमेंट का लॉ जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। जब से नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल बना है, कितने क्वेश्चन आए हैं उसके यूपीएससी प्रीलिम एग्जामिनेशन में। यहाँ भी आपको इजीली आप स्क्रीन पे देख सकते हो कि देयर आर मेनी क्वेश्चंस व्हिच केम फ्रॉम एनजीटी डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। और अगर आपने इंस्टीट्यूशन को पढ़ते हो, जैसे सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड हो गया हो, उसके बाद देयर आर अनदर इंस्टीट्यूशन लाइक मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज, एनवायरमेंटल इंपैक्ट असेसमेंट जो कि ऑल टाइम फेवरेट है यूपीएससी का। सो फॉरेस्ट राइट एक्ट ले लो, एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट ले लो, तो देर आर मेनी एनवायरमेंटल लॉस, और आपको वो एनवायरमेंटल लॉ को बहुत अच्छे से पढ़ना है, और करंट में कुछ चीज़ ऐड हो रहा है उसको भी पढ़ना है। सो सी, यूपीएससी एग्जामिनेशन में व्हाट यू नीड टू डू इज आपको हार्ड वर्क करना है और आपको स्मार्ट अप्रोच रखना है। हार्ड वर्क क्या होता है कि आप ये जो टॉपिक मैं आपको बता रहा हूँ आपको ये इंश्योर करना है कि आप जब भी न्यूज़ पढ़ोगे या जब भी न्यूज़पेपर पढ़ोगे या आपने कोचिंग के नोट्स देखोगे, तो उसमें अगर ये टॉपिक के रिलेटेड कुछ भी है तो वो छोड़ना नहीं है। क्योंकि एनवायरमेंटल इंपैक्ट असेसमेंट कितना बार पूछा गया, और यूपीएससी को क्या लोग कहते हैं कि वन ऑफ द टफेस्ट एग्जामिनेशन, इंडीड इट्स अ टफेस्ट एग्जामिनेशन। वो टफेस्ट इसलिए है क्योंकि जो 5 लाख बच्चे हैं जो क्लियर नहीं कर रहे एग्जामिनेशन, वो लोग कैसे पढ़ाई करते हैं, सब कुछ पढ़ने जाते हैं, एवरीथिंग अंडर द सन, और वो फिर पढ़ाई अच्छे से नहीं हो पाता है। तो देखो, एनवायरमेंटल इंपैक्ट असेसमेंट के कितने बार क्वेश्चन रिपीट हुआ है, एनजीटी का कितने बार क्वेश्चन रिपीट हुआ है, सीपीसीबी जो एक्ट है या सीपीसीबी जो बोर्ड है वो कितना बार क्वेश्चन रिपीट हुआ है, लायन टाइगर स्पीसीज कितने बार पूछे जाते हैं। I think I am making sense here. So if you feel that this video is helping you out, so you can like this video. So friends, UPSC 2019 का डायरेक्ट क्वेश्चन है, which of the following are objective of National Green Tribunal, और आपको जो है ऑप्शन सिलेक्ट करना है। कितना आसान क्वेश्चन है, राइट। अनदर, द एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट ऑफ 1986 empower the government of India to state the requirement of environmental impact assessment, consider the following statement था। और यूपीएससी 2023 अगेन आपका सबसे जो कहते हैं ना कि एक कट ऑफ 75 आया था, और अगर आप प्रीलिम नहीं किए हो तो आपने सबसे बड़ा मौका उस टाइम पे खोया है 2023 में। देखो, एनवायरमेंटल इंपैक्ट असेसमेंट का कितना आसानी से क्वेश्चन पूछा गया था। तो यही है यार, मतलब इट्स इजी टू क्लियर, लेकिन हम लोग वैसे पढ़ते नहीं है। देखो, 2022 में पूछा गया था विद रेफरेंस टू एनवायरमेंटल इंपैक्ट असेसमेंट कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। मतलब 2022 में एक एनवायरमेंटल इंपैक्ट असेसमेंट का क्वेश्चन, 2023 में एक एनवायरमेंटल इंपैक्ट असेसमेंट का क्वेश्चन। तो आप देख रहे हो यूपीएससी में पैटर्न है, लेकिन यूपीएससी में क्या है कि आपको 100 क्वेश्चन नहीं सॉल्व करना है, आपको 60 क्वेश्चन भी अगर आप डायरेक्ट सॉल्व कर पाते हो ना यार, मैं खुश हूँ वहाँ पे, क्योंकि आपको इतना ही मार्क्स चाहिए। कट ऑफ 75 पहुंचा था 2023 में, और कट ऑफ जो है पिछले मेरे ख्याल से 10 साल में, अगर आप 10 साल में
100 मार्क्स छोड़ो, अगर 90 भी लेके आते हो तो आप 7 बार प्रीलिम एग्जाम क्वालिफाई करते हो, और लास्ट 5 साल में आप 95 अगर लेके आते हो तो हर बार आप यूपीएससी क्वालिफाई कर रहे हो। तो दिक्कत क्या है? दिक्कत ये है कि आपको सही स्ट्रैटेजी चाहिए, सही डायरेक्शन चाहिए, सही गाइडेंस चाहिए, एंड दैट रिन्यूएबल एंड एनर्जी एनवायरनमेंट इंटरफेस, मतलब सोलार हो गया हो, बायोफ्यूल्स हो गया हो, राइट। जो इंटरनेशनली हमारा कमिटमेंट है सोलार या विंड पावर जनरेशन, ये सब आपको पता होना चाहिए। सो एनर्जी रिलेटेड, इसमें कोयला भी आता है, इसमें हाइड्रो भी आता है, इसमें सोलार भी आता है, जितना कुछ है। सो एनर्जी, रिन्यूएबल एंड एनर्जी रिलेटेड एनवायरमेंटल थिंग्स जो आपका नेशनली एंड इंटरनेशनली इंपॉर्टेंस है, वो आपको फोकस करना चाहिए। तो उस पर भी डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा गया था, जो आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। सो यूपीएससी एग्जामिनेशन में ये टॉपिक्स पे पहला फोकस करो। टाइम है आपके पास तो दूसरे टॉपिक्स पे जाओ, टाइम नहीं है तो इससे भी काम चलेगा। ये सारे क्वेश्चन मैं आपको लाइव इसलिए दिखा रहा हूँ ताकि आपको पता चले कि देखो क्वेश्चन आ रहे हैं यहाँ से, लेकिन आप सारा चीज पढ़ने जाते हो, सबको इक्वली रिस्पेक्ट करने जाते हो, जिसके कारण क्या होता है कि आपको वो टाइम नहीं मिलता, वो रिविजन करने का टाइम नहीं मिलता, वो प्रैक्टिस करने का टाइम नहीं मिलता, और लास्ट में आप फेल हो जाते हो। कितने मार्क्स से? 10 मार्क्स से, 5 मार्क्स से। और मैं चाहता हूँ कि वो 5 मार्क 10 मार्क का खेल ही खत्म हो जाए और आप इस एग्जाम को क्वालिफाई करो। एग्रीकल्चर एनवायरमेंट लिंक, जैसे सॉइल हेल्थ, फर्टिलाइजर, पेस्टिसाइड, कितने क्वेश्चंस आए हैं यूपीएससी 2015 से लेकर के 2014 से लेकर के 2025 तक। देर आर मोर देन 30 क्वेश्चन कमिंग फ्रॉम एग्रीकल्चर एनवायरमेंट रिलेटेड क्वेश्चन। तो अगर आप इसको करोगे अच्छे से तो इजिली आपका जो है क्लियर हो सकता है एग्जामिनेशन। इसके भी क्वेश्चंस आप देख पा रहे हो स्क्रीन पे, आपको एक आइडिया के लिए मैंने ऐड ऑन किया है। सो अगेन एन इंपॉर्टेंट टॉपिक, मेरी मानो अगर आप इतना भी करोगे सो यू आर वे अहेड ऑफ एटलीस्ट 95% ऑफ एस्पिरेंट जो कि सब चीज़ पढ़ रहे हैं, एवरीथिंग अंडर द सन। सुनने में बहुत अच्छा लगता है कि सब कुछ पढ़ के आया हो, मार्क्स जब दिख जाता है किसी का तो समझ में आ जाता है कि किसने कितना पढ़ा है। देखो आई एम नॉट डीमोटिवेटिंग एनी वन हु इज लाइक स्टडिंग एवरीथिंग, आप पढ़ो बहुत अच्छी बात है, लेकिन ये समझो कि ये एक एग्जाम भी है, और इस एग्जाम में यू आर कम्पीटिंग विद वन ऑफ द बेस्ट लाइक स्टूडेंट्स थ्रू आउट द कंट्री। तो आपको ये जानना है कि हार्डवर्क के साथ साथ यहाँ स्मार्ट अप्रोच रखोगे तो टाइम भी कम लगेगा और जल्दी क्लियर भी कर पाओगे। क्योंकि एक बार आपका 3 अटेम्प्ट, 4 अटेम्प्ट, 5 अटेम्प्ट हो जाता है ना, फिर ये मोटिवेशनल वीडियो ये सब आपको हेल्प नहीं करेगा। और ये आप जानोगे कब? जब आप वो अटेम्प्ट को पार करके जाओगे, जब आपका अटेम्प्ट जो है 3rd या 4th के ऊपर चला जाता है, तब फिर ये मोटिवेशन ये सब आपको, मतलब आपको इससे दिक्कत होने लगेगी फिर, राइट। एक फेज ये भी आता है। सो उससे अच्छा है ये सारे टॉपिक कर लो। सो द 9th टॉपिक इज ग्लोबल इनिशिएटिव, ग्रीन फाइनेंस, ब्लू इकोनॉमी, जो एमर्जिंग टेक्नोलॉजीज है, एमर्जिंग टॉपिक्स है जो कि टेक्नोलॉजी रिलेटेड है, जो ग्लोबल इनिशिएटिव्स है, उसको अच्छे से करो। वो आपको पीआईबी से मिल जाएगा, करंट अफेयर का जो कंपाइलेशन है, नोट्स है, वहाँ से मिल जाएगा। सो ऑल इन ऑल ये सारे इंपॉर्टेंट है एरियाज जो आपको एक्सप्लोर करने हैं, जो आपको पढ़ाई करना है अच्छे से। और इसके बाद जो भी टॉपिक्स आता है उसको आपको एक सेकेंडरी, एक सेकेंड दर्जा देना है। मतलब ये टॉपिक पे पकड़ सबसे ज्यादा होना चाहिए, इसका रिवीजन एटलीस्ट 10 बार करना। उसके बाद कोई टॉपिक आ रहा है, कोई इसके अलावा कुछ है, तो उसको 2 बार रिवाइज करके जाओ। तो ऐसी स्ट्रेटेजी बनाओ। सो फ्रेंड्स, फ्रॉम 2013 ऑनवर्ड जैसे ही जो 2 एग्जामिनेशन, फॉरेस्ट का और सिविल सर्विसेज का एग्जामिनेशन मर्ज हुआ, यूपीएससी हर साल जो है एनवायरनमेंट का क्वेश्चन जो है मिनिमम 15 से ज्यादा ही पूछ रही है, जैसे आप स्क्रीन पे देख सकते हो। सो अब सबसे बड़ा सवाल ये आता है कि आपको पढ़ना कहाँ से है। तो देखो सबसे पहले एनसीईआरटी अगर आप पढ़ रहे हो तो बहुत लिमिटेड पढ़ना, ठीक है। 11th और 12th क्लास की एनसीईआरटी अच्छी है, इकोलॉजी रिलेटेड, एनवायरनमेंट रिलेटेड पढ़ो। उसके बाद जो शंकर आईएएस का बुक है, मेरी पर्सनल चॉइस ये है कि आप शंकर आईएएस बुक को भी, जो टॉपिक्स मैंने बताया है, खाली वही टॉपिक पढ़ो। वो बहुत, मतलब वो बुक का कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस नहीं बनता इतना, तो उसको बहुत सिलेक्टिव पढ़ना, अपने जो टॉपिक मैंने आपको बताया उतना ही पढ़ना। उसके बाद आपका न्यूज़पेपर, तो न्यूज़पेपर में जो भी नोट्स आ रहा है, कंपाइलेशन है आपका, उसमें करंट अफेयर रिलेटेड क्वेश्चन है, और जो मैंने बताया वही, जितना भी आप लिखोगे ना, तो आई एम लाइक ट्रस्ट मी, आपका एक साल में कम से कम 100 पेज का बुक तो वैसे ही खा जाएगा वो। तो उसको अच्छे से नोट्स बनाना, जो कि आपको मेंस में भी हेल्प करेगा, एग्जाम्पल के तौर पे, या कोई आप केस स्टडीज बता रहे हो उसके तौर पे। पढ़ाई ऐसे की जाती है। और लास्ट में अगर आप ये पाई चार्ट को देखोगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि कितना क्वेश्चन, मतलब कितना क्वेश्चन यूपीएससी ने बस इतने से टॉपिक्स में से पूछा है। क्लाइमेट चेंज, पोल्यूशन, लॉस, इंस्टीट्यूशन, प्रोटेक्टेड एरिया, बायोडाइवर्सिटी, स्पीसीज, इतने क्वेश्चन यूपीएससी ने यही से पूछ लिया है बस। तो फ्रेंड्स, मेरा ये मानना है कि यूपीएससी एग्जामिनेशन में स्मार्ट अप्रोच होना मतलब एक एडेड एडवांटेज होना। तो आप हार्डवर्क कीजिए और स्मार्ट अप्रोच मैं आपको प्रोवाइड करूंगा कि आपको कैसे पढ़ना है। सो इफ़ यू फील कि ये वीडियो आपको रियली हेल्पफुल है तो आप इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और अगर आपको अच्छा लगा तो आप इस वीडियो को जो है सब्सक्राइब भी कर सकते हो इस चैनल को, ताकि और भी ऐसे वीडियोस आप तक पहुँचे और आप उसका लाभ उठा पाए। और कोई भी डाउट है आपको एनवायरनमेंट रिलेटेड, वो आप मुझे इस कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। आई वुड बी रिप्लाइंग इट टू यू ओवर देयर।